इस वीडियो में हम बायोलॉजी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। ऑप्शन है तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, अवस्तंभ मूल या मूसला जड़ें। तो सही उत्तर है अपस्थानिक मूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। जो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है तंतुमय मूल, मूसला जड़ें, श्वसन मूल या अपस्थानिक मूल। सही उत्तर है मूसला जड़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन मूल मिलती है। ऑप्शन है पान में, चेस्टनट में, जूशिया में या फिर मक्का में। सही उत्तर है जूशिया में। श्वसन मूल मिलती है जूशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डहेलिया की जड़ें होती हैं। ऑप्शन है कंदिल तथा पुलकित, कुंभीरूपी, स्वांगीकारी या रेशेदार। सही उत्तर है कंदिल तथा पुलकित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपरी रोही मूल मिलती है। ऑप्शन है टीनोस्पोरा, अमरबेल, आर्किड्स, भारतीय रबड़ में। सही उत्तर है आर्किड्स में। ऊपरी रोही मूल मिलती है आर्किड्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्राय मिलती हैं शुष्कोद्भिद में, ऊपरी रोहियों में, मैनग्रोव में या फिर जलोद्भिदों में। तो न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल मिलती हैं मैनग्रोव पादपों में। सही उत्तर है मैनग्रोव पादपों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती हैं। ऑप्शन है सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए या फिर गैसों के विनिमय के लिए। सही उत्तर है नमी अवशोषित करने के लिए। जो वेलामेन जड़ें पाई जाती हैं आर्किड्स में वो नमी को अवशोषित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? ऑप्शन है आलू, गाजर, शकरकंद या मूली। सही उत्तर है आलू। आलू एक तना होता है, जड़ नहीं। तो यहाँ से आलू सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं, स्टिल रूट पाई जाती हैं। ऑप्शन है चावल में, गन्ने में, मूंगफली में या फिर चने में। तो सही उत्तर है गन्ने में। अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं गन्ने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ मूल पाई जाती हैं। स्तंभ मूल होती हैं मूसला जड़ें, पुलकित जड़ें, शाखान्वित जड़ें या फिर उपस्थानिक जड़ें। तो ये होती हैं अपस्थानिक जड़ें। क्वेश्चन देखते हैं, जड़ें विकसित होती हैं। ऑप्शन है परांकुर से, मूलांकुर से, तने से या फिर पत्ती से। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। सही उत्तर है मूलांकुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाजर है एक। ऑप्शन है जड़, तना, पुष्प, पुष्पक्रम। तो गाजर एक जड़ है। उत्तर है जड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? ऑप्शन है मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष में, प्रकाश में या फिर अंधकार में। सही उत्तर है मूल शीर्ष के ठीक पीछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। ऑप्शन है वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल या फिर आरोही मूल। तो सही उत्तर है स्तंभ मूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जोड़ों में कौन सा गलत है? बताना है जो निम्न जोड़े इनमें से कौन सा गलत है। शंक्वाकार जड़ प्याज, तरकु रूपी जड़ मूली, कुंभी रूपी जड़ सलजम, श्वसन मूल मैनग्रोव पौधे। तो इसमें गलत है शंक्वाकार जड़ प्याज। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
श्वसन मूल पाई जाती हैं, न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं हाइड्रिला में, राइजोफोरा में, सिंघाड़ा में या फिर एस्ट्रकेंथा में। तो ये पाए जाते हैं राइजोफोरा में। सही उत्तर है राइजोफोरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आंसर है अवस्तंभ जड़, अनुलग्न जड़, आरोही जड़ या फिर छायादार जड़। इनमें से बताने कौन सा सही है? तो सही उत्तर है छायादार जड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू का खाने योग्य भाग होता है जड़, कलिका, फल या फिर तना। तो तना सही उत्तर है। क्वेश्चन, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। ऑप्शन है जड़ का, तने का, पत्ती का, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है तने का। पर्ण स्तंभ काय तने का रूपांतरित भाग होता है। अगला क्वेश्चन, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है घनकण द्वारा, पर्णकाय द्वारा, पर्णाई द्वारा या फिर सल्कन द्वारा। तो सही उत्तर है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगैम्स या फिर एंजियोस्पर्म। सही उत्तर है क्रिप्टोगैम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन है पुमंग तथा जायांग, बाह्य दल तथा दल, सभी चारों चक्र, दल, पुमंग तथा जायांग। तो सही उत्तर है सभी चारों चक्र। अगला क्वेश्चन, पुष्प के जनन चक्र हैं। ऑप्शन है पुमंग तथा जायांग, बाह्य दल तथा दलपुंज, दलपुंज तथा पुमंग या फिर बाह्य दलपुंज तथा जायांग। तो सही उत्तर है पुमंग तथा जायांग। पहला उत्तर सही है पुमंग तथा जायांग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पुष्पों के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी पुष्पों के बारे में सही है बताना है। ऑप्शन है उनमें केवल अंडप होता है, उनमें पुंकेसर तथा अंडाशय दोनों होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होता है या फिर न तो पुंकेसर या फिर अंडप होता है। तो सही उत्तर है उनमें पुंकेसर तथा अंडाशय दोनों होते हैं। उभयलिंगी पुष्पों में पुंकेसर तथा अंडाशय दोनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? ऑप्शन है प्रकाश अवधि, अदीप्त अवधि, फ्लोरिजन सराव या फिर उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है फ्लोरिजन सराव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसार का सबसे छोटा पुष्प है। ऑप्शन है रेफेलसिया, कमल, गुलाब या फिर वुल्फिया। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया। सही उत्तर है वुल्फिया। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ऑप्शन है भूमिगत डंक, जड़, ताजा पुष्प समूह या फिर पत्ते। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग होता है ताजा पुष्प समूह। सही उत्तर है ताजा पुष्प समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, सूर्यमुखी, रेफेलसिया या फिर ग्लोरी लिली। सही उत्तर है रेफेलसिया। रेफेलसिया सबसे बड़ा पुष्प होता है विश्व का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन है पुष्प, पत्ती, तना या फिर जड़। सही उत्तर है पुष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन है पुष्पन, परागण, निषेचन या फिर अंकुरण। तो सही उत्तर है परागण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनिमोफिली परागण है। ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या फिर जल द्वारा। तो सही उत्तर है वायु द्वारा। एनिमोफिली परागण होता है वायु के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एंटोमोफिली परागण है बताना है जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या फिर जल द्वारा। तो एंटीमोफिली होता है कीटों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। ऑप्शन है एंटोमोफिली, एनिमोफिली, आर्थिनोफिली या फिर चिरेप्रोफिली। तो सही उत्तर है चिरेप्रोफिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूफिली परागण होता है। ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या फिर कीट द्वारा। जूफिली परागण होता है जंतुओं द्वारा। सही उत्तर है जंतुओं द्वारा। अगला क्वेश्चन, आर्थिनोफिली परागण होता है। ऑप्शन है पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, वायु द्वारा या फिर मानव द्वारा।
पार्थिनोफिली परागण होता है पक्षियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल परागण कहलाता है, जो जल के द्वारा परागण होता है वो क्या कहलाता है? जूफिली, हाइड्रोफिली या फिर एंटोमफिली या फिर एनिमोफिली। तो हाइड्रो मतलब जल और हाइड्रोफिली मतलब जल परागण। सही उत्तर है हाइड्रोफिली द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है? ऑप्शन है क्लिस्टोगैमी, एलोगैमी, ओटोगैमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है क्लिस्टोगैमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है? ऑप्शन है नर संतान का निर्माण, दुर्लभ संतान, अच्छी संतान या फिर बीजों का निर्माण। सही उत्तर है अच्छी संतान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। ऑप्शन है जल परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में, वायु परागित पुष्पों में या फिर सभी प्रकार के पुष्पों में। तो सही उत्तर है कीट परागित पुष्पों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोंगे द्वारा परागण कहलाता है? ऑप्शन है जूफिली, एंटोमोफिली, चिरेप्टेरोफिली या फिर मेलिकोफिली। तो सही उत्तर है मेलिकोफिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा या फिर पक्षी द्वारा। सुगंधित पुष्पों में परागण होता है कीटों द्वारा। सही उत्तर है कीटों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलन ग्रेन्स है अपूर्ण विकसित भ्रूण, अपूर्ण विकसित नर युग्म कोद्भिद, बीजाणु मात्र कोशिका या फिर नर शुक्राणु कोशिका। सही उत्तर है अपूर्ण विकसित नर युग्म कोद्भिद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं चिकने तथा शुष्क, रुष्क तथा चिपचिपे, रुक्ष तथा शुष्क, बड़े और दिखने वाले। तो सही उत्तर है बी, रुक्ष तथा चिपचिपे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन क्रिया है? ऑप्शन है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या फिर नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन, बीजांड से बीज का निर्माण। सही उत्तर है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के बाद बीजों के बीज आवरण विकसित होते हैं। ऑप्शन है अध्यावरणों से, भ्रूणपोष से, विभाग से या फिर बीजांड से। सही उत्तर है अध्यावरणों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विव निषेचन होता है ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में या फिर आवर्त बीजियों में, एंजियोस्पर्म में। सही उत्तर है आवर्त बीजियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिषेक जनन होता है? ऑप्शन है हार्मोन्स के बिना फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के फल का परिवर्धन या फिर बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन या फिर बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। तो अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। इसमें तीसरा उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं? ऑप्शन है सिंजिनेसिस, पार्थिनोकापी या फिर एपोस्पोरी या फिर एपोगैमी। तो सही उत्तर है पार्थिनोकार्पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनिषेकीय फलनीय है? ऑप्शन है केला, सेब, सहतूत या फिर स्ट्रॉबेरी। सही उत्तर है केला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन है आम में, संतरे में, टमाटर में या फिर सेब में। सही उत्तर है सेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? ऑप्शन है मक्का, सोरघम, प्याज, सोयाबीन। सही उत्तर है प्याज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सत्य फल परिवर्धित होता है? ऑप्शन है अंडाशय से, पुष्पासन से, दलों से, आशय से। सही उत्तर है अंडाशय से। ओवेरी से फल का निर्माण होता है।
आभासी फल का उदाहरण है। ऑप्शन है सेब, अमरूद, आम या फिर टमाटर। सही उत्तर है सेब। सेब आभासी फल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है नारियल तथा आम के फल होते हैं। ऑप्शन है पोम, बेरी, ड्रूप या फिर पीपो। सही उत्तर है ड्रूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पके हुए आम खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। पके हुए आम का खाने योग्य भाग पूछा है। ऑप्शन है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति या फिर फल भित्ति। सही उत्तर है मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन है फल भित्ति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज या फिर बीज आवरण। उत्तर है भ्रूणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन है मांसल, पुष्पासन, एरिल, मध्य फल भित्ति या फिर बीजपत्र। सही उत्तर है एरिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेब तथा नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति या फिर मांसल पुष्पासन। सही उत्तर है मांसल पुष्पासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। ऑप्शन है ड्रूप, एक बीजी बेरी, नट या फिर हेस्पेरिडियम। सही उत्तर है नट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है। बीज रहित फल किससे प्राप्त किया जा सकता है ऐसा बताना है। ऑप्शन है विकरों के व्यवहार द्वारा, हार्मोन के व्यवहार द्वारा या फिर पादपों को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर या फिर पादपों को चमकदार प्रकाश में रखकर। सही उत्तर है हार्मोन के व्यवहार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनानास किस प्रकार का फल है। ऑप्शन है सिलिक्वा, सोरोसिस, साइकोन्स या फिर समारा। सही उत्तर है साइकोन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन है आम बेरी, टमाटर पोम, सेब ड्रूप या फिर केला बेरी। सही उत्तर है केला बेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। ऑप्शन है आलू, गाजर, मूंगफली या फिर प्याज। तो मूंगफली इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। ऑप्शन है गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या फिर फली। सही उत्तर है गूदेदार पुष्पासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं बनता। ऑप्शन है ईख, मूंगफली, बादाम या फिर साइकस। तो जिम्नोस्पर्म में बीज बनते हैं किंतु फल नहीं लगते। तो साइकस इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज विकसित होता है। ऑप्शन है स्त्री केसरों से, बीजांड से, अंडाशय से या फिर पराग कोशों से। तो बीज विकसित होता है बीजांड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण किस में मिलता है। ऑप्शन है फूल में, पर्ण में, बीज में या फिर कली में। सही उत्तर है बीज। भ्रूण जो होता है वो बीज में मिलता है। अगला क्वेश्चन है। आर्किड के बीज होते हैं। ऑप्शन है हल्के तथा शुष्क, छोटे तथा चिपकने वाले, अधिक बड़े तथा भारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश, जल, हवा या फिर ताप। तो सामान्यतः प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। ऑप्शन है कद्दू में, मक्का में, राइजोफोरा में या फिर सेम में। सही उत्तर है मक्का में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है। ऑप्शन है मक्का में, गेहूं में, मटर में या फिर अरंडी में। सही उत्तर है अरंडी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय है। ऑप्शन है निषेचित बीज को भूमि में दबाने के बाद फल का परिवर्धन,
तने में बनी खोलरों में संग्रहित मिट्टी में बीजों का अंकुरण, या फिर जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, या फिर अनेक बीजों का संगठन। तो सही उत्तर है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। घटपर्णी में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? ऑप्शन है स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या फिर पर्णवृंत। सही उत्तर है पत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट आहारी पादप है? ऑप्शन है पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी या फिर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। सही उत्तर है घटपर्णी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? ऑप्शन है बांस, चावल, मनी प्लांट या फिर टीक। सही उत्तर है बांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन है यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पॉलीएल्थीसिया या फिर टेक्टोना। तो सही उत्तर है यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तना स्तंभ प्राय होता है? ऑप्शन है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक जियोट्रोपिक या फिर धनात्मक एक्रोट्रोपिक। सही उत्तर है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? ऑप्शन है शकरकंद, प्याज, हल्दी या फिर टमाटर। सही उत्तर है हल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, अवस्थंभ या फिर मूसला जड़ें। सही उत्तर है अपस्थानिक मूल।